नमस्कार छात्राओं। आज की इस वीडियो में हम भारतीय समाज में जो विभिन्न धर्म हैं, अलग अलग धर्मों के जो अनुयायी हैं वो किस प्रकार से अपने धर्मों का पालन करते हैं, उन धर्मों की क्या क्या मान्यताएं हैं और भारतीय समाज एवं संस्कृति पर उनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है एक धर्मपरायण देश के रूप में जाना जाता है। भारतीय संस्कृति के हर तत्व में धर्म का एक विशेष महत्व रहा है। प्रातःकाल उठने से लेकर रात को सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अनुयायी, अलग अलग धर्मों को मानने वाले अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के वैयक्तिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक जीवन के हर पहलू पर धर्म का एक विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। भारतीय मनीषी, चिंतक, दार्शनिक जो भी हैं, उन सब ने प्रकृति, धर्म और ईश्वर के बारे में बहुत प्राचीन काल से ही चिंतन मनन प्रारंभ कर दिया था। कुल मिलाकर भारतीय समाज व्यवस्था जो है, वो सामाजिक संस्थाएं, मनुष्य का पूरा जीवन, ये सब कहीं ना कहीं भारत में धर्म पर आधारित है। यानी संपूर्ण क्रियाओं का केंद्र जो है वो धर्म है। सबसे पहले हम धर्म की अवधारणा को समझने का प्रयास करेंगे। धर्म के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और संक्षिप्त में मैंने सारे धर्मों के बारे में, यानी भारत में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, किस प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में हमने संक्षिप्त में पहले भी चर्चा की थी। धर्म की अवधारणा की भी हमने चर्चा की थी। यही कारण है कि मैं यहाँ आपको शॉर्ट में वो चीज़ एक बार फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। जैसा कि धर्म जो है, हमने पहले बात की थी कि संस्कृत भाषा की ध्री धातु से बना है। ध्री धातु से बना हुआ शब्द है धर्म, जिसका अर्थ होता है धारण करना, बनाए रखना या किसी चीज़ को संपुष्ट करना। धर्म यहाँ पर धारण करने से मतलब है कुछ नैतिकता या कुछ आचार विचार या कुछ कर्तव्य परायणता को धारण करना। टाइलर जो है, उन्होंने धर्म को आध्यात्मिक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। वो कहते हैं धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। यानी हम ये मानते हैं कि हमसे ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो कि हमारे जीवन को, हमारे जीवन की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है, उन्हें कंट्रोल करती है। जेम्स फ्रेजर ने लिखा है, धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और नियंत्रित करती हैं। इसी प्रकार मीज ने कहा है, धर्म के अंतर्गत नैतिक नियम, कानून, रीति रिवाज, वैज्ञानिक नियम इत्यादि बहुत सी धारणाएं आ जाती है। यानी उन्होंने एक व्यापक रूप से धर्म को देखने का प्रयास किया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं, वो कहते हैं, जिन सिद्धांतों का हमें अपने दैनिक जीवन में और सामाजिक संबंधों में पालन करना है, जिन सिद्धांतों का हमें अपने दैनिक जीवन में और सामाजिक संबंधों में पालन करना है, वे उस वस्तु द्वारा नियत किए गए हैं जिसे धर्म कहा जाता है। यह सत्य का जीवन में मूर्त रूप है और हमारी प्रकृति को नए रूप में ढालने की शक्ति है। यानी कुल मिलाकर धर्म जो है वो न सिर्फ आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, बल्कि नैतिक रूप से अपने जीवन को जीना, अपने कर्तव्यों से परिचित होना और संपूर्ण जो जीव जगत है उसके प्रति दया करुणा की भावना रखने का जो विचार है, वो सब धर्म में समाहित है। भारतीय समाज में धर्म का बहुत विशेष महत्व रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जीवन का केंद्र बिंदु जो है वो हम सबका धर्म ही है। अधिकांश अनुयायी भारतीय समाज में हिंदू धर्म के पाए जाते हैं। भारत में 79.8% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म माना गया है, जो कि ईसा के लगभग 3000 वर्ष पूर्व से विद्यमान है। जब वेदों की रचना हुई तो इसे वैदिक धर्म कहा गया। पुराणों एवं स्मृतियों की जब रचना हुई तो इसे पौराणिक धर्म कहा गया। और जब भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा तो इसे हिंदू धर्म की भी संज्ञा दी गई। वेद जो हैं वो हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ माने गए हैं,
जो 4 वेद लिखे गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद जो हैं वो हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यही कारण है कि इन पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म भी कहा गया। वैदिक धर्म के बाद उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों, उपनिषदों आदि की रचना हुई। इस प्रकार का जो धर्म था, प्रारंभिक जो धर्म था, उसमें 2 प्रमुख अंग थे, देवता और यज्ञ। यानी विभिन्न देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए आर्य जो लोग थे उस वक्त, वो यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और बलि देते थे। तो देवता और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना, ये उस वक्त का खास धार्मिक संस्कार था। पूर्व वैदिक काल जो था, यानी वैदिक काल से पूर्व का जो समय था, वो बहुदेववादी था। उन्होंने प्रकृति से ईश्वर को जोड़ा था। प्राकृतिक लीलाओं को सुगमता से समझने के लिए उन्होंने विभिन्न देवताओं की कल्पना की थी। ऋग्वेद में भी 33 देवता माने गए थे और इंद्र, अग्नि और सोम, इन्हें सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया था। कालांतर में बहुदेववाद के साथ साथ में एकेश्वरवाद के भी स्पष्ट हमें संकेत मिलते हैं। ये उनकी आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा माना जाता है, जबकि उन्होंने एक ऐसी कल्पना की कि पूरी सृष्टि को जन्म देने वाली एक पर्टिकुलर सत्ता है। वह शक्ति और कोई नहीं है बल्कि ईश्वर है। आर्य जो थे वो अपने देवताओं को खुश रखने के लिए पूजा उपासना करते थे, प्रार्थना एवं स्तुति द्वारा। और दूसरा जो मुख्य अंग था वो था यज्ञों के द्वारा। तो यज्ञ धर्म वहां पर बहुत महत्वपूर्ण माना गया और 5 महायज्ञों का उल्लेख किया गया: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। इसके अतिरिक्त हिंदू धर्म में 3 ऋणों का भी उल्लेख किया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और ये माना गया कि मनुष्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने जीवन में इन तीनों ऋणों से उऋण होकर मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करे। इसी प्रकार हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का भी महत्व बताया गया है। स्त्री जब गर्भ धारण करती है तो वो गर्भ धारण करने से लेकर एक व्यक्ति की मृत्यु पर जो उसका अंत्येष्टि संस्कार होता है, दाह संस्कार होता है, वो सब संस्कार कुल मिलाकर 16 संस्कार माने गए हैं, जो कि मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास में अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके अलावा हिंदू धर्म में कुछ और जो पर्टिकुलर मान्यताएं हैं, महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं, जिनका हम पहले विस्तृत में चर्चा कर चुके हैं, जिनके बारे में वर्ण व्यवस्था, जो मैंने आपको बताया था, 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों को किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है, क्या इनके कर्तव्य हैं, क्या इनके अधिकार हैं, इन सारी चीज़ों का विवरण हिंदू धर्म में दिया गया। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था, जिसमें एक मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों में बांटा गया और ये निर्धारित किया गया कि 25-25 वर्ष के उसके जो 4 आश्रम हैं, उसमें उसे किस प्रकार से अपने जीवन को बनाना है, जीवन को संवारना है और आध्यात्मिकता की दृष्टि से आगे बढ़ना है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन चारों आश्रमों में जीवन को बांटा गया। इसी प्रकार पुरुषार्थ की भी हमने बात की थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी ये 4 मनुष्य के जीवन के प्रमुख उद्देश्य हैं, जिनमें से 3 सांसारिक है: धर्म, अर्थ और काम। धर्म का यहाँ पर तात्पर्य सिर्फ आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि साथ ही साथ नैतिकता से और अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वाह करने से। तो धर्म करना है व्यक्ति को, अर्थ कमाना है, काम या अपनी इच्छाओं की पूर्ति को भी महत्व दिया गया, लेकिन इन सारे काम वो नैतिक ढंग से करे और किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सबके प्रति अपने मन में दया, करुणा की भावना रखते हुए, सहयोग की भावना रखते हुए, सहिष्णुता की भावना रखते हुए, अंत में मोक्ष का जो लक्ष्य है, उसका जो अंतिम पुरुषार्थ है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर हिंदू धर्म जो है वो प्रारंभ से लेकर अंत तक मनुष्य के जीवन को एक दिशा देता है और साथ ही साथ उसे समय समय पर यह एहसास दिलाता है कि उसे आगे क्या करना है। हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय भी हुए। शैव संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, फिर शैवों के भी 5 संप्रदाय आगे विकसित हुए। तो बहुत सारे उनमें विभाजन है, परंतु कुल मिलाकर सभी का उद्देश्य जो है वो यही है कि हर अनुयायी जो है वो अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करे
कि वो अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो ये हिंदू धर्म का प्रमुख परिचय है। हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं जो अभी हमने उल्लेख किया कि पुरुषार्थ व्यवस्था, वर्ण और आश्रम व्यवस्था, उसमें अलग अलग जो संस्कार हैं, यज्ञ हैं, ऋण हैं, इन सबको हम हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताओं के रूप में देख सकते हैं। भारतीय समाज पर हिंदू धर्म का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। भारतीय समाज में, क्योंकि ये माना गया है सबसे प्राचीन धर्म के रूप में हिंदू धर्म विद्यमान रहा है और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है, एक ऐसी निरंतर चलने वाली धारा जो कि सदियों से भारतीय समाज को सिंचित करती आ रही है। हिंदू धर्म जो है वो एक प्रकार से सामाजिक संगठन का आधार रहा है, क्योंकि इसकी अपनी एक आचार संहिता है जो कि हिंदुओं को कर्तव्य, आदेश और निषेध तीनों के बारे में ज्ञान देती है और उनका पालन करने के लिए अलौकिक शक्ति एवं ईश्वर के एक स्वरूप का भी वर्णन करती है। सामाजिक नियंत्रण भी इसके माध्यम से होता है, क्योंकि व्यक्ति समाज में किस प्रकार का आचरण करे, क्या उसके कर्तव्य हैं सबके प्रति, क्या उसके दायित्व हैं, इन सारी चीज़ों का व्यक्ति को एहसास करा के हिंदू धर्म सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण साधन भी बनता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति इसके अनुयायी हैं उनके व्यक्तित्व का विकास भी इसके माध्यम से होता है, क्योंकि समाज को संगठित बना के रखते हैं और समाज में रहने वाले व्यक्तियों को उनके जीवन के जो उद्देश्य हैं उससे वो परिचित करवाते हैं। मनुष्य जीवन जो है उसमें उसे अनेक प्रकार की अनिश्चितता, दुर्बलता, असुरक्षा, अभाव, इन सारी चीज़ों को वो कई बार महसूस करता है। ऐसे समय में धर्म जो है वो मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाता है। यानी धर्म एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों से अनुकूलन करने में मदद करती है, उसे भावनात्मक सुरक्षा देती है। तो इस लिहाज से भी भारतीय समाज में हिंदू धर्म का बहुत गहरा प्रभाव रहा है। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन जो औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में बहुत तीव्रगामी परिवर्तन हम देख रहे हैं, उनमें से कुछ परिवर्तन हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ जो है वो नुकसानदायक हैं। परंतु धर्म जो है कई बार माना जाता है बहुत रूढ़िवादी है, बहुत अंधविश्वास पर आधारित है, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म जो है वो अपनी इस रूढ़िवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऐसे परिवर्तनों पर रोक लगा पाता है जो कि समाज में विघटन पैदा कर रही है। तो हिंदू धर्म का इसमें बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा सद्गुणों का विकास करने में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि समाज के सभी सदस्य या किसी भी धर्म के सभी अनुयायी जो हैं वो तीर्थ स्थल या मंदिर नहीं जाते, परंतु धर्म का प्रभाव किसी न किसी रूप में हम सबके जीवन पर हमेशा रहता है, वो चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में, चारित्रिक विकास में, उसमें सद्गुणों का विकास करने में धर्म की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके जो दायित्व हैं, उनके कर्तव्यों का निर्धारण करना, अलौकिक दिव्य शक्ति में विश्वास पैदा करना, ये सारे काम भी हिंदू धर्म के माध्यम से हुए हैं। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति का संरक्षण या भारतीय संस्कृति की रक्षा करने में हिंदू धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि आपको पता है कि संसार में बहुत सारी संस्कृति और सभ्यताएं आई, उन्होंने जन्म लिया, परंतु धीरे 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 वो क्षीण हो गई। परंतु भारतीय संस्कृति जो है वो अभी तक अजर और अमर है। इसका श्रेय काफ़ी हद तक हिंदू धर्म को जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो अपने अनुयायियों को पुरुषार्थी बनाने का प्रयास करता है, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है, दूसरों के हित एवं कल्याण की भावना पैदा करता है, सहानुभूति, सहिष्णुता और सेवा भाव जैसे मानवीय गुणों का विकास करता है। और इन्हीं सब के आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति जो है उसमें सदैव निरंतरता बनी रही है। तो कुल मिलाकर भारतीय समाज पर हिंदू धर्म का बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।